हेलो स्टूडेंट, ह्यूमन राइट्स के थर्ड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक में हम हैं, जिसमें हमने पहले पढ़ा तेहरान सम्मेलन। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन जो है, तेहरान सम्मेलन के 25 वर्ष बाद वियना में सम्मेलन आयोजित किया गया, इसीलिए इसको वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। पहले तेहरान सम्मेलन जो है ह्यूमन डिक्लेरेशन के बाद इसको 1948 में जब मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, उसके 20 साल बाद तेहरान सम्मेलन का आयोजन किया गया और तेहरान सम्मेलन के आयोजन के 25 वर्ष बाद वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो वियना सम्मेलन है ये 14 जून 1993 से लेकर 25 जून 1993 तक कहाँ चला? वियना में चला। ये सम्मेलन में जो तेहरान में जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन हुआ था, इसकी जो सार्वभौमिक घोषणा का जो मूल्यांकन किया गया था, इसके लिए और आगे के कार्य को तैयार किए जाने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार की गई। और ह्यूमन राइट्स के सार्वभौमिक घोषणा की उपलब्धि के मूल्यांकन के अलावा इसमें आगे के लिए आधार तैयार किया गया कि आगे मानव जीवन की शांति, सुरक्षा और उसके गरिमामय जीवन के लिए आगे और क्या डेवलपमेंट इसमें किए जाने चाहिए और राज्यों की इसके प्रति क्या आबद्धता रहनी चाहिए, इसके लिए आगे का इसमें कार्य तैयार किया गया। इस सम्मेलन में 171 राज्य, 171 राज्यों में से 2100 प्रतिनिधि जो थे इसमें शामिल हुए। जो 2100 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए वो गैर सरकारी संगठनों के, अंतर सरकारी संगठनों के और विशिष्ट अभिकरणों के, जो मानव अधिकार समितियों के से रिलेटेड जो भी समितियां बनाई गई थी, जो भी ऐसे कार्य करने वाली संस्थाएं थी, उनके 881 प्रतिभागियों द्वारा इस वियना सम्मेलन में भाग लिया गया। और इसमें मानव अधिकारों की आगे की और क्या अभिवृद्धि उन अधिकारों में की जा सकती है और उन्हें किस तरह संरक्षण प्रदान किया जा सकता है, इसके लिए जो भी राज्यों की ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए इसमें आगे की घोषणाओं को तय किया गया। जो घोषणा के पॉइंट्स हैं वो आपके आगे स्क्रीन में हैं। फर्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें राज्य की क्या आबद्धता होगी, इसके बारे में तय किया गया कि सारी मानव जाति जो है उसको किसी भी मनुष्य का जन्म से ही अधिकार है कि वो अपने मानव जीवन के लिए ज़रूरी जो अधिकार हैं, जो मूल स्वतंत्रताएं हैं, वो सभी मानव प्राणियों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो उन अधिकारों के संरक्षण और उनको आगे किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, उन अधिकारों को, इनके लिए राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि वो इसके लिए कार्य करे। और ये राज्य सरकार का ही प्रथम दायित्व है कि वो अब ऐसे मनुष्यों के लिए, मानव जाति के लिए या अपने नागरिकों के लिए ऐसे अधिकारों का संरक्षण करे जो एक मानव के लिए मूल आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है या मूल स्वतंत्रताओं के रूप में उसके जीवन में आवश्यक है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज़, यानी क्रियाकलापों का समन्वयन। ये भी संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य है कि इसको संरक्षण देना, कि क्रियाकलापों को संरक्षण दिया जाए, जो कि क्या होते हैं, मनुष्य के सामान्य जीवन में ज़रूरी होते हैं। उनके संरक्षण के लिए राज्य की आबद्धता है, राज्य के लिए ज़रूरी है कि वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की विधिमान्य चिंता जो है कि इनके संरक्षण के लिए, इनकी अभिवृद्धि के लिए इनसे आधारित जो क्रियाकलाप हैं, उनके लिए जो समन्वय के लिए जो भी ज़रूरी कदम है उनको उठाए। नेक्स्ट है यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता। जैसे कि सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा में आपने पढ़ा था कि मनुष्य चाहे किसी भी नेशनैलिटी का हो, उसको सारे अधिकार समान रूप से प्राप्त होंगे। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसको सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इसलिए सारे, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, उसको अधिकार उसी रूप में मिलेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य में रहेगा। मानव अधिकारों को वैश्विक रूप से निष्पक्ष और समान ढंग से इस अधिकार को
प्रदान किया जाएगा और इसको मानना चाहिए राज्य ने कि इसको इसी बल के साथ प्रभावी किया जाए। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। लोकतंत्र का अपने आप में ही मतलब होता है कि जनता का तंत्र, जनता के द्वारा तंत्र। इसके लिए अगर लोकतंत्र है तो उसमें किसी भी मनुष्य को इलेक्शन लड़ने का, चाहे वोट कास्ट करने का, सारे राइट उसको मूलभूत स्वतंत्रताओं के साथ मिलने चाहिए। और कैसे होंगे? पारस्परिक रूप से प्रवर्तनीय होंगे हर तरीके से। लोकतंत्र में उसकी चाहे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, कल्चरल जो भी राइट हैं, इन राइट्स को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और जो भी उसकी लोकतंत्र से रिलेटेड चाहे अभिव्यक्ति की इच्छा है और उसके जीवन के अन्य पहलुओं में और पहलुओं की भागीदारी को लेकर के जो भी उसके राइट्स होंगे, उन अधिकारों को सम्मान दिया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा और उनको समर्थन दिया जाएगा। ये हमारा नंबर 4 पॉइंट कहता है। नेक्स्ट है विकास का अधिकार। जो भी घोषणाएं की जाएंगी उसमें विकास का सार्वभौमिक अधिकार होगा। मानव का विकास करना मानव का क्या है? एक सार्वभौमिक अधिकार है। तो जिससे वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और विकास को समान रूप से पूरा किया जा सके, ऐसे कार्य राज्य अपनी लोकल नीति द्वारा पूरे करेंगे। नेक्स्ट है अत्यधिक गरीबी, जो कि राज्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि गरीबी से लड़ने के लिए वो राज्य अपने नागरिकों की, व्यक्तियों की मदद करे। ऐसे में मानव अधिकारों की अभिवृद्धि और गरीबी से लड़ने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करे जिससे कि निर्धनतम लोगों को भी इसमें भागीदारी करने का मौका मिले और प्रोत्साहन मिले। नेक्स्ट है मानव अधिकारों के प्रतितोष प्रदान करने के लिए प्रभावी उपाय या इफेक्टिव रेमेडीज़ टू रिड्रेस ह्यूमन राइट। इसमें किसी भी मनुष्य को अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है या उसे किसी तरीके से दबाया जाता है या उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, तो ऐसे में उसके पास उपचार के लिए ऐसे न्यायालयों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो अपनी जो शिकायतें हैं उनको दर्ज करा सके। और चाहे वो न्यायपालिका द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा जो प्रदत्त उसको अधिकार हैं, इसके द्वारा उसको अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को उसमें ख़त्म करवाने के लिए या अपने लिए जो भी अधिकारों का प्रोटेक्शन पाने के लिए ऐसे अभिकरणों और न्यायपालिकाओं की व्यवस्था राज्य ने करनी है। इसमें राज्य के लिए बाध्यता है कि वो ऐसे न्यायपालिका या ऐसे प्राधिकरणों की व्यवस्था करे जिससे कि मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुविधा हो और मानव अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है एक्सटर्नल डेब्ट बर्डन। जो विकासशील देश हैं अपने देश के विकास के लिए बाहरी देशों से ऋण लिए रहते हैं तो इसमें ये कहा गया कि इनको सहायता करें कि ताकि ये बाहरी ऋणों से का बोझ इन पर कम हो और वे अपने जो भी देश की सरकार है वे अपने लोगों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें, ताकि उन पर अगर ऋण का बर्डन नहीं होगा तो ही वो उस धन को अपने राज्य के निर्माण के लिए उपयोग में ला सकेंगे और उसका सही उपयोग होगा किसमें? मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा। जैसे आप जानते हैं शिक्षा भी हमारा एक मूल अधिकार है, तो इसे प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक राज्यों पर यह आबद्धता डाली गई कि शिक्षा के महत्व को समझा जाए, ताकि इसको भी अपने इसमें शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में और लोकतंत्र और इन सब चीज़ों को भी डाला जाए, ताकि मानव अधिकार में शिक्षा का भी, क्योंकि विशेष योगदान है, इसलिए मानव अधिकार में शिक्षा को भी डाला जाना चाहिए। और इसके लिए राज्यों की महिलाओं के मानव अधिकार की संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देते हुए ये कहा गया कि मानव जाति को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी जरूरी कदम है उन कदमों को उठाने के लिए, उन जरूरी उपायों को करने के लिए ऐसी रणनीति तैयार करें और शिक्षा के अधिकार को प्रोवाइड करवाएं।
नेक्स्ट है क्रियान्वयन और अनुश्रवण पद्धति। इसका तात्पर्य यह है कि उन संस्थाओं का, उन समाज की उन संरचनाओं का और उन अंगों को मजबूती प्रदान करें जो मानव अधिकार की अभिवृद्धि को या मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनके आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाते हैं, उन संस्थाओं का ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना की जाए और उनका क्रियान्वयन किया जाए। मानव अधिकारों के समन्वय में वृद्धि। जो भी मानव के अधिकार हैं उनको अभिवृद्धि